उत्तराखंड के जौनपुर क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी स्टेटस दिलाने की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। मसूरी टाउन हॉल में आयोजित संयुक्त बैठक में जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों ने स्पष्ट कहा है कि यदि एसटी का दर्जा मिले तो उसका लाभ पूरे जौनपुर रवाई क्षेत्र को मिलना चाहिए। वक्ताओं ने कहा कि इस क्षेत्र की संस्कृति, बोली और परंपराएं जौनसार बावर से काफी मिलती जुलती है, लेकिन आज तक इसे एसटी सूची में शामिल नहीं किया गया है। बैठक में जल्द महापंचायत आयोजित कर आंदोलन को तेज करने का निर्णय लिया गया। साथ ही बताया गया कि किसी भी क्षेत्र को एसटी का दर्जा देने की अंतिम मंजूरी केंद्र सरकार, संसद और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही मिलती है। देखो, ये हमारी अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की रवाई जौनपुर की बहुत वर्षों पुरानी मांग है। लगभग 1952 से हमारे पूर्वज भी और हमारे बड़े बुजुर्ग इसकी मांग करते आ रहे हैं और हम भी, हमारी जो युवा पीढ़ी है और हमसे पूर्व की जो पीढ़ी है वो भी जनजाति की मांग करते आ रही है। हमारी जो हमसे लगा हुआ क्षेत्र जौनसार बावर का है, उनको सन 1967 में उनको जनजाति का लाभ मिल गया था और उनके साथ साथ हम भी इसी मांग को करते आ रहे थे, लेकिन वो मांग हमारी उसमें पूरी नहीं हुई। तो उसी को लेकर आज हम एक बृहद बैठक बुलाई है जौनपुर के निवासियों की और इसमें हम चाहेंगे कि रवाई जौनपुर के लोगों को पुनः जो एक निष्कर्ष मोटे तौर पे मैं देख रहा हूँ वो ये है कि जनजाति में शामिल होने की बात सभी लोग कर रहे हैं कि भाई उसमें लाभ भी ज़्यादा है। हमारी जो सभ्यता है, जो जौनपुर की रवाई की जो रहन सहन है, बोली भाषा, खान पान है, वो एक आदिवासी लक्षण है हमारे। तो सबका यही है कि भाई हमें जनजाति में शामिल करने की मांग की जाए। वो कुछ राजनीतिक साथियाँ हैं हमारे लोग के, वो राजनीतिक लाभ के लिए उन्होंने इस तरह को हमारे रवाई और जौनपुर को बांटने का प्रयास किया और हमने उनसे भी निवेदन किया कि भाई रवाई जौनपुर की लगभग 70-75-80 साल पुरानी मांग को आप हमें ऐसे मत बांटो। हमारी तब भी उनके पूर्वजों ने, बुजुर्गों ने इकट्ठी इस लड़ाई को लड़ा और हम चाहते हैं कि आज भी हम इस लड़ाई को इकट्ठा ही लड़ें। और जो रवाई जौनपुर की एक विशेषता रही है, जो हमारे तीज त्योहार है, बोली भाषा है, रहन सहन, खान पान, हर तरह की जो हमारी एकता है वो बनी रही है। मैं अभी क्षेत्रीय विधायकों को अभी हमने मोटे तौर पे जो हमारे युवा साथी हैं या जो कुछ ऐसे राजनीतिक और सामाजिक साथी हैं सभी दलों के, उनको हमने विधायक लोगों को भी हमने इसमें शामिल होने के लिए कहा था, क्योंकि उनकी व्यवस्थाएं थी वो नहीं आ पाए। लेकिन अभी जो निकट भविष्य में हम चाह रहे हैं कि जगह जगह इसमें बैठक करें और एक कंसेंसस बनाने का प्रयास हम लोग करना चाह रहे हैं कि एक सहमति इस तरह की बने, तो उसमें सभी राजनीतिक दलों के लोग साथ आकर हम इसमें एक सहमति बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई इसमें हम इकट्ठे मिलकर सब आगे। निश्चित रूप से, क्योंकि अभी चुनावी वर्ष है और हम तो चाहेंगे कि हमारी जो रवाई जौनपुर के लोग हैं वो तमाम राजनीतिक लबादों को छोड़ते हुए एक मंच पर जनजाति की मांग करेंगे। राजनीतिक पार्टियां अपनी जगह हैं, लेकिन जो ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए है उसके लिए सभी लोग एकजुट होंगे, ऐसा मेरा मानना है। मसूरी में जौनपुर और रवाई की जो 4 पार्टियां हैं उन लोगों की बैठक हुई थी, बैठक हो रही है, जिसमें क्या है बरसात के कारण जो है बहुत सारे लोग हमारे 100-150 लोग नहीं आ पाए। ये सबसे बड़ा कारण जो है आज बैठक का कि रवाई के बड़कोट के लोगों ने 3-4 लोगों ने जो है अपना प्रस्ताव बना, अपनी चिट्ठी लिखी प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को कि हमको जो है जनजाति घोषित किया जाए। जब ये समाचार पत्रों पे और सोशल मीडिया के माध्यम से जब ये पता लगा तो हमारा जो समुदाय, जौनपुर समुदाय, गोडर घाट, दसकी और जो एक खटीहौर है, और उनको जब पता लगा तो हम लोगों ने एक प्रयास किया कि भाई सब लोग बैठ करके शासन को हम भी लिखे कि भाई हमें किसी से कोई लड़ाई नहीं करनी, हमें कुछ किसी से का कोई विद्रोह नहीं है, किसी से हमारा द्वेष भावना नहीं है। हम जो है इसको, जो लड़ाई हमारी ओबीसी की थी, रवाई जौनपुर समुदाय को जो ओबीसी किया था, तो वो प्रस्ताव उन लोगों को भी करना चाहिए था। उसी प्रस्ताव के तहत हम यहाँ पर बैठे हैं। वो प्रस्ताव हम बना करके माननीय मुख्यमंत्री जी को देंगे कि अगर रवाई घाटी वालों को अगर आप जनजाति में सम्मिलित करते हैं तो हम जौनपुर समुदाय पर गोडर घाट जो पार्ट छूट गया है उसको इसमें सम्मिलित किया जाए। अब लोगों के विचार इसमें आया कि अगर बाय द वे जनजाति होता है उसमें ज़्यादा बेनिफिट है या ओबीसी में ज़्यादा बेनिफिट है, तो ये सारी चीज़ों का तोल मोल करने के लिए लोग बैठे हैं। और आज इसका कोई अगर निचोड़ नहीं निकला तो प्रस्ताव तो हमारे ये जाना कि भाई पहले अगर रवाई को जनजाति घोषित करते हैं तो उसमें जौनपुर समुदाय को भी घोषित किया जाए और इसका लाभ हानि जो भी होगी उसमें बेचारा दोबारा डिस्कशन करेंगे, एक्सपर्ट्स लोगों को बुलाएंगे और किसी और जिन्होंने हमारे ऊपर
जिनके माध्यम से ये ओबीसी हुआ था, जिसमें क्या तिवारी जी हमारे बीच में नहीं है, बहुगुणा जी हैं, विजय बहुगुणा जी। हम विजय बहुगुणा से डिस्कस करेंगे। वो अधिवक्ता भी रहे, हमारे मुख्यमंत्री भी रहे, हमारे एमपी भी रहे, हमारे बहुत कुछ इस प्रदेश के लिए हैं। उनकी कृपा से जो है यहाँ के लोगों को ओबीसी मिला और आज जो है हजारों लड़के, प्रत्येक घरों से एक, दो, तीन लड़के जो है सरकारी नौकरी में अपने परिवार को पाल रहे हैं। बहुत बड़ी उनकी एक उपलब्धि है। तो ये यार डिस्कशन कर रहे हैं। अगर आज इसका पूरा निचोड़ लेंगे ना, अगली बार इसको बहुत जल्दी। देखो, ये मामला ये कि हमारी रवाई जौनपुर की आज मसूरी में टाउन हॉल में बैठक और की गई, जिसकी अध्यक्षता हमारी नगर पालिका के सम्मानित अध्यक्ष श्रीमती मीरा सकलानी और हमारे पूरे जौनपुर के सभी जनप्रतिनिधिगण और सभी सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पे आए हैं। इसमें सवाल इस बात का है कि रवाई जौनपुर का, क्योंकि ये बहुत 1952 से ये मांग चल रही है और 1952 से जो मांग चल रही है कि हमको 2003 में आदरणीय विजय बहुगुणा जी और एनडी तिवारी हमारे मुख्यमंत्री थे, डामठा में इसकी घोषणा की गई थी, जो हमको उस टाइम ओबीसी दिया गया था। और आज हमारी फिर ये मांग, हमने 1952 से मांग हमारी चलती आ रही कि हमको, क्योंकि हमारा नाता रिश्ता है, क्योंकि इधर हमारा जौनपुर है, रवाई जौनपुर, और सामने हमारा जौनसार है, क्योंकि जौनसार को तो उस टाइम जनजाति दे दिया है और हमको हम उस टाइम भी हमारे साथ खिलवाड़ कर दिया है। और हम चाहते हैं कि हम इस बार हम सब लोगों ने एक राजनीति पार्टी को छोड़कर हम चाहते हैं कि हम सब लोग एकजुट होकर हम इस मुहिम को आगे इस काम को करें कि जो हमारी, हम सरकार से भी सरकार को भी हम पत्र देंगे और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो धामी जी है। और हम ये बैठक का जो मेन उद्देश्य ये था कि आज इस बैठक को, आज एक छोटे स्तर पे बैठक हुई है, हम चाहते हैं कि बड़े स्तर पे भी एक बैठक होगी और उसके बाद हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे और हम चाहेंगे कि हमें जनजाति में सम्मिलित किया जाए। कितने क्षेत्र इसमें आएंगे जनजाति में आपके? इसमें ये लगा लो कि जो हमारे जो रवाई जो क्षेत्र है उसमें 3 पट्टी वहाँ की डाम बॉर्डर है और 2 पट्टी और है, और बाकी हम जितना हमारा जौनपुर क्षेत्र निर्बाग है और इसको भी वंचित किया गया है कुछ लोगों द्वारा, जो हमारे बड़कोट से हैं। उन्होंने एक पत्र डाला है, तो उन्होंने डाला कि रवाल्टा को जनजाति क्षेत्र घोषित किया जाए, लेकिन जो 1952 से जो इसमें जो कागज कार्रवाई हो रही है, इसमें एक रवाल्टा ही नहीं है, इसमें रवाल्टा जौनपुर मतलब रवाई जौनपुर का, उसमें जो भी कागज कार्रवाई होगी, जो हमारे जो पहले जो नेता रहे होंगे, जोत सिंह रवाल्टा जी है, कई लोग हैं हमारे, स्वर्गीय सरदार सिंह जी है, तो उस टाइम जो इसकी जो हमने कागज पत्रवाली जो निकाली है ये रवाई जौनपुर के नाम से है। तो हम चाहते हैं कि इसको जनजाति जब भी कोई राज्य सरकार, भारत सरकार जब करेगी, तो इसको रवाई जौनपुर के नाम से जनजाति घोषित करनी चाहिए।